अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है पैकेजिंग एंड टियर ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम कुछ इस तरह की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिससे आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि पैकेजिंग ऑप्टिमाइजेशन कहते किसे हैं। आप इस पिक्चर की एग्जांपल ले लें। यहाँ पे दो बॉक्सेस बने हुए हैं, लेकिन अगर राइट साइड वाले बॉक्स को देखें तो उसमें चीजें इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुई हैं जिसकी वजह से उसके डायमेंशन जो हैं वो काफी हद तक डिक्रीज हो गए हैं। किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी पैकेजिंग को, मास्टर कार्टन को उसके एक्चुअल डायमेंशन से डिक्रीज करने को ऑप्टिमाइजेशन कहा जा सकता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जिसके तहत अगर हम चाहें तो अपनी पैकेजिंग को काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहली जो पिक्चर यहाँ पर आपको शो हो रही है उसे ऑफ बैक पैकेजिंग कहते हैं। लेट्स सपोज आप की जो पैकेजिंग है वो बॉक्स पैकेजिंग के तौर पे जो है वो आप सप्लायर से सोर्स करवा रहे हैं। कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें पैकेजिंग को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी प्रोडक्ट को या उसकी क्वालिटी को दी जाती है। तो वहां पर अगर आपके पास इस तरह की कुछ इंसाइट्स हैं तो आप अपने बॉक्स पैकेजिंग को हटा के ऑफ बैक पैकेजिंग यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके डायमेंशंस और वेट काफी हद तक जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह वैक्यूम पैकेजिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। वैक्यूम पैकेजिंग बेसिकली उस तौर पे यूज की जाती है जब आपके डायमेंशन जो हैं वो काफी हद तक जिसकी वजह से इंटैक्ट रहते हैं। हमारे पास इस तरह के काफी ज्यादा केसेस आते हैं जिसमें स्टूडेंट हमसे ये कंप्लेन कर रहा होता है कि चाइना से जब इन्वेंट्री शिप हो रही थी तब डायमेंशंस कुछ और थे, जब वेयरहाउस अमेजोन के पहुंच गई तब डायमेंशंस कुछ और हो गए, और मोस्ट प्रॉब्ली वो इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी एफबी फीस जो है उसमें काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन आ जाती है और आपके मार्जिन्स काफी हद तक डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो वैक्यूम पैकेजिंग इस तरह के सिनेरियोज में अगर वैक्यूम पैकेजिंग को हम इस्तेमाल करें तो हमारे जो डायमेंशंस हैं वो काफी हद तक इंटैक्ट रहेंगे। अब कॉम्पैक्ट पैकेजिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग की हुई है। हमने हमारे प्रोडक्ट को उस तरीके से जो है वो कॉम्पैक्ट वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पर एक बॉक्स पैकेजिंग की सूरत में इनपुट किया है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे 2 या 3 ब्रशेस नजर आ रहे हैं, लेकिन उसको इस तरह कॉम्पैक्ट वे में पैक किया हुआ है जितने में एक ब्रश भी आना चाहे तो वो आ सकता है। और इस पैकेजिंग के हिसाब से आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे मेरे साइज टियर में कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब हम टियर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे जो सप्लायर की तरफ से जो डायमेंशंस मिल रहे हैं वो किसी तरीके से स्मॉल ओवर साइज या लार्ज स्टैंडर्ड साइज में फॉल कर रहे हैं। अगर मैं उसमें कोई वर्किंग करके उसे एक साइज टियर अप कर दूं तो मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा साइज टियर जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरी फीस भी रिफ्लेक्ट करेगी और मेरे मार्जिन्स इंक्रीज होने के चांसेस काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे। इसी तरह अब हम टियर ऑप्टिमाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पैकेजिंग का जो वेट है, हम लार्ज स्टैंडर्ड में फॉल करें, आपके पैकेजिंग का जो वेट है वो 12.5 आउंसेस आ रहा है। अगर आप अपने सप्लायर से बात करके या खुद ब्रेनस्टॉर्म करके उस वेट को 12.5 आउंसेस से डिक्रीज करके 12 आउंसेस तक भी ले आते हैं तो आप यहाँ पे खुद एग्जांपल देख सकते हैं कि 4.52 डॉलर से डिक्रीज होके मेरी एफबीए फी जो है वो 3.77 हो जाएगी। काफी हद तक आपको आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो को बनाने का जो एम था वो यही था ताकि आपको टियर ऑप्टिमाइजेशन, साइज ऑप्टिमाइजेशन, पैकेजिंग ऑप्टिमाइजेशन का एक एक्सपोजर दिया जाए ताकि आपकी आगे आने वाली जितनी भी लॉन्चेस हैं उसमें आप इस चीज से फायदा उठा के अपने मार्जिन्स को इंक्रीज कर सकें। थैंक यू।